भाषण होगा, फिर अबुचरी होंगी। अबुचरी के बाद जो है जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम उनको अपना अविश्वास प्रस्ताव रख देंगे। उसके बाद स्पीकर महोदय उसको रखेंगे, 18 आदमियों के हाथ खड़े करवाएंगे, कम से कम होने चाहिए, और वे फिर समय तय करेंगे डिस्कशन के लिए कितना समय देते हैं। हम चाहेंगे कि ज़्यादा समय मिले डिस्कशन के लिए कि बहुत लंबा चौड़ा मिल जाए। सर ये जो 16 तक 5 मार्च से 16 तक जो सत्र रखा गया है, सत्र की अवधि, क्या कांग्रेस पार्टी जो है सहमत है या कल बीएससी की मीटिंग में? देखिए मेरे को समझ में नहीं आया, ये तय होना चाहिए था बीएससी की मीटिंग में। आज ही पहले कैसे कहाँ से तय हो गई ये बात? लेकिन क्या बीएससी की मीटिंग में आप समय बढ़ाने की मांग करेंगे? जरूर करेंगे, जो भी हम हमारे सदस्य होंगे हम करेंगे। तो पूरा मतलब बजट पे भी डिस्कशन पूरा होना चाहिए, राज्यपाल भाषण पे भी, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके ऊपर भी पूरी डिस्कशन होनी चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन है, किसानों के लिए कॉलिंग अटेंशन है, प्राइवेट मेंबर बिल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितने बिल, कितने कॉलिंग ना माफ करें, कितने सवाल, कितने कॉलिंग अटेंशन, कितने एडजर्नमेंट चलते रहेंगे तो रोज के रोज देंगे, रोज के रोज देंगे। बताया तो जिन मुद्दों पे दे रहे हैं हम। ये तो 15 दिन है ना जी। एनी इशू ऑफ द रीसेंट अकरेंस कभी भी हो सकता है, एडजॉर्नमेंट कभी भी जा सकता है, एडजॉर्नमेंट मोशन कभी हो सकता है। मुख्यमंत्री हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों, उन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो आप वाले विषय में कही कि उड़ा साहब ऐसा प्रस्ताव की गाड़ी की बात करते तो ले आई खुले मन से ले आई, उनको अधिकार है, और फिर चर्चा होगी और फिर वो चले जाएंगे। एक तो उनको ये विश्वास है कि भी कांग्रेस के एमएलए चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? विधानसभा से बाहर क्यों? अभी नहीं बता, डिस्कशन होगा जब देखेंगे। हम कह रहे हैं वो विश्वास खो चुके हैं। चलो उनके कहने से नहीं, हम अपने हिसाब पूरा जो हमारी लोगों ने चुन के भेजा है उनकी आवाज उठाएंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब 38,000 करोड़ रुपए का कर्ज के बारे में झूठ बोलते हैं, झूठ शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार की 60,000 करोड़ का कर्ज था प्रदेश सरकार में, लेकिन वास्तव में जो बिजली कंपनियों का जो 36 करोड़ पे जो 27,000 करोड़ था और 10,000 करोड़ का अंदर था। ये उदय की स्कीम है, वो इन्होंने ली है, लेकिन 2014 का जो मैंने बजट पेश किया था उसमें 60,000 ही करोड़ था। तो वो ना लेते। मेरे समय तो पावर हाउस में मैंने कहा भाई कर्जा बढ़ा दिया, कोई नया प्रोजेक्ट लिया, मैंने 4 वो बनाए हैं, थर्मल पावर प्लांट्स बनाए हैं, और इतनी यूनिवर्सिटी बनाई है। यही मैंने कहा कर्जा बढ़ा दिया। जब से हरियाणा बना 66 से लेकर 2014 का जब बजट दिया था, जब 60,000 के करीब कर्जा था। 2015 का जब इन्होंने बजट पेश किया उसमें 71,000 करोड़ था, लेकिन जो मेरा आखिरी बजट पेश किया गया था 2014 का 60,000 करोड़। 38,000 करोड़ जो ये सरकार का इसी के ही मानते हैं, बीजेपी सरकार के मानते हैं। नहीं, वो तो मर्जी थी ना इनकी, उदय ले ना ले, क्योंकि अगर जब बिजली के घर बन गए, अब बिजली की रिकवरी का ये बिजली कंपनियां फायदे में आ रही हैं, तो सरकार को लेने की क्या जरूरत थी? वो कर्जा उतार दे अपना। सर एक जो 75% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, कोई सरकार के काम के लिए नहीं लिया था वो, या तनख्वाहों के लिए नहीं लिया था वो उदय का जो बिजली, वो तो जो कंपनियों ने लिया था। और झूठ शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले बजट की कॉपी उठा के पढ़ लें। देखिए मैं जो है राजनीति में संस्कार और सभ्यता से बोलता हूँ। मैं मुख्यमंत्री को झूठा नहीं कहता हूँ, लेकिन ये जो बात कही है उन्होंने, ये सच नहीं है। ये सच। तीसरा जो 1,98,500 करोड़ का जो इस वक्त अभी बढ़ा ही रहे हैं, अभी बजट पेश होने दो। उन्होंने कहा कि जो कोरोना सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें हुड्डा साहब भी थे, उसमें ये फैसला हुआ था कि आप काम नहीं रुकना चाहिए, जितना मर्जी कर दो। तो काम विकास तो कोई हुआ ही नहीं। काम कोरोना पे कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या विकास पे किया है, बजट आएगा जब बता देंगे आप। तनख्वाहों के लिए लोग तनख्वाहों के लिए कर्जा लेने थोड़ा है। और 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख होगी मेरे ख्याल में, एग्जैक्टली बताता है 1 लाख 1.25 लाख तो जो सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ाई है। ये कल जो क्योंकि आप अलग अलग जब ये पेट्रोल डीजल के अतीत में भी रेट बढ़े, तो आप लोग कभी घोड़ा गाड़ी में गए, ठेलों पे बैठ के गए, पैदल मार्च किया, कल जो सामान्य रूप से रहेंगे या कोई प्रदर्शन? कल बताएंगे।
कल बताएंगे। एक आपने तो सवाल किया है 75% वाला, जो 75% वाला किया है, तो 75% आरक्षण देने की बात 75% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं जी। ये हरियाणा के नौजवानों के साथ सबसे बड़ा वो जुमला है, एक धोखा है। और जो लेके आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि 75% ले आए और साथ ही साथ 2 मसाइल 15 से 5 कर दिया, तो हरियाणा के तो SC BC तो उनको तो कोई रिजर्वेशन मिलेगी नहीं, उनको तो कोई मिलना ही नहीं। कंपनियों से शुरू कर दी है, और और 75% है, ये सब दिखावा कंपनियों से शुरू सबसे पहले कंपनियां हैं। जब ये कंपनियां जहाँ बिजली बोर्ड में आपके बिजली कंपनियों में भर्ती हुई है, कितने % यहाँ के लगे हैं हरियाणा के भाई, सब डिटेल है हमारे पास। 100 पोस्ट है तो 98 बाहर के हैं, 2 हरियाणा के हैं। बेरोजगारी के लिहाज से नहीं आप उद्योगों ये सबसे बड़ा धोखा देंगे, ये बताएंगे हमारे साथी असेंबली में सारी बातें। 75% आरक्षण से क्या आपको लगता है कि उद्योग जो है हरियाणा से प्लान करेंगे? देखिए, ना माया मिली ना राम, ये कर रहे हैं काम। लेकिन जब ये विधेयक आया था पिछले सेशन में, हैं? बड़ा है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, जब कांग्रेस के एमएलए ने इसको 10% जो डिस्ट्रिक्ट का रिजर्वेशन किया था, इस पे केवल इसमें आपत्ति नहीं कि 10% रिजर्व क्यों करो, एक जिले में 10% ही ले सकते हैं। इस बिल में तो कोई विरोध नहीं किया कांग्रेस ने। आपने कह दिया कि नहीं पेमेंट की बात, उस बिल में आपने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट का 10% क्यों कर रहे हैं। देखिए उस टाइम ये जो है किसको हरियाणा में किसको मानेंगे, उसमें 5 साल का लिखा बिल्कुल इसको ऐसा कर दिया, यहाँ वालों को मिलेगा ही नहीं। SC BC हो तो वैसे ही हिसाब हो जाएगा। किसको मानोगे आप हरियाणा में? रेजिडेंट को मानोगे ना। 5 साल वाले को, 5 साल 5 साल वाले को प्रोविजनल कर दिया। जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको लेकर आपको अपील करना चाहेंगे, JJP के विधायकों का चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे अपने विवेक के हिसाब से इसमें वोट करें, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। देखिए, हम तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, बात रखेंगे सारी, और कौन कहाँ खड़ा है पता लग जाएगा। कुछ चेहरे बेरे काम हो जाएंगे, जो बाहर कुछ कहते हैं अंदर कुछ। कल जब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आधे घंटे के लिए एडजर्न होगा सेशन, तो उसके तुरंत बाद हम OHD के तुरंत बाद अविश्वास प्रस्ताव देंगे। अब बिजनेस स्टार्ट करने पड़ेगा, हम तो पहले ही दे देंगे। स्पीकर के यहाँ तो सेक्रेटरी जो में है रूल 65 में यह है, सेक्रेटरी को कल दे देंगे। तो इसमें चर्चा फिर वो जिस दिन स्पीकर वो स्पीकर साहब फिक्स करेंगे, वो दिन और कितना समय वो देंगे वो स्पीकर साहब फिक्स करेंगे। DGP वाला मुद्दा भी सब देश में चल रहा है, आपने अखबारों में भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा, जिस तरह से DGP को लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का जो विवाद है कहीं न कहीं लगातार चर्चा में सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, ये तो एक बात कह रहे हो आप, व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन ये तो इनका तो हर उसमें है। मंत्री की बात नहीं करता, मंत्री फलाने से बात नहीं करता, वो मुख्यमंत्री से बात नहीं करता, इनका समावेश कहीं नहीं है। इसी वास्ते तो सारे काम ठप पड़े। समन्वय नहीं है इनका, कहीं भी समन्वय नहीं है, इसी वास्ते सारे काम ठप पड़े। ये जो पेट्रोल डीजल के रेट जो बढ़े हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल दी है कि 2013-14 से लिया तो हुड्डा साहब ने 2 साल ले ली, 13-14-14-15 हुड्डा साहब के टाइम में लीजिए, बाकी सरकार के लिए कि जिस हिसाब से डॉलर में, क्योंकि हमें वहाँ पर करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, तो डॉलर का जो रेट रुपए के हिसाब से है, उसी हिसाब से कितना अंतर पड़ा है, और उसका कोई ज्यादा अंतर उस हिसाब से नहीं पड़ा, ज्यादा पेट्रोल डीजल का। वेट जो है वेट स्टेट का है, मेरे समय में 9.24 था, अब ये 18% के करीब है, तकरीबन दुगना कर और बोझ लाद दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी, $145 बैरल का रेट था, अब $70 का बैरल का रेट है। नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो सस्ता हुआ है, सस्ता हुआ है। लेकिन एक बार कर्जे के बारे में ना हमारे विषय में ज्यादा बात कर रहे थे कि हुड्डा साहब कर्जे की बात करते हैं कि जब हुड्डा साहब ने सरकार छोड़ी, जबकि 0.82 लाख करोड़ की GDP स्टेट की और 8.52 लाख करोड़ है, तो इसी हिसाब से कर्जा भी हमारा अनुपात में है, उससे FRP भी अच्छी थी। उस टाइम जो है महंगाई क्या थी, रुपए की क्या वैल्यू थी, आज क्या है, ये सारी ये खाली आंकड़े की बात नहीं है। आंकड़े की बात ये पंचायत चुनाव डिले हो रहे हैं, कांग्रेस की क्या मांग है इसका मतलब दलील ये दिया है कि अभी वातावरण प्रदेश में ठीक नहीं है, इसलिए हम पंचायत चुनाव नहीं करा रहे। पंचायत चुनाव कराने की कोई हिम्मत नहीं है। पंचायत चुनाव छोड़ो, जब दो विधानसभा खाली हो रही हैं, उनका ही चुनाव नहीं करा रहे।
साथ होना चाहिए था चुनाव। 5 प्रदेशों का चुनाव है। एक जो जम्मू में आपने मीटिंग में गुलाम नबी आजाद की मीटिंग में गए थे, वो आपने तो खैर ज्यादा बोलते भी नहीं, जितना बोला गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में बोला है, लेकिन जिस काम के लिए गए थे वही बोलना था। वो वहाँ उनके स्वागत का वो समारोह था, तो मैं गया था। लेकिन आपको उस स्टेट वहाँ के जाने को भी कुछ प्रदेश के नेताओं ने बड़ा लिखा लिया जी, पार्टी से बाहर कर दो जी, उनके खिलाफ एक्शन लो जी, G23 वालों के खिलाफ एक्शन लो जी। इन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? मेरे पता नहीं किन नेताओं की बात कर रहे हो आप, पता नहीं किन नेताओं की बात कर रहे हो। वो नेता भी हैं कि नहीं मेरे पास? ऐसा है भाई, जिसकी जो चलती हो चला ले, जिसकी जो चलती हो चला ले। ये जवाब आना चाहिए। आप लोगों ने स्पीकर साहब से मांग नहीं करी आप लोगों की एंट्री? कब का रातों रात कोरोना आ गया क्या? कल था, कल कोरोना फ्री हो गया था हरियाणा। कल जो है हरियाणा विधानसभा